Now, atomic mass of an element. As we know that atoms of an element are so small, so it is very difficult to measure the mass of an atom. किसी भी एटम के मास को मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके एटम बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, इसका एक एटम का मास 1.673 into 10 to the power, हाइड्रोजन सबसे छोटा हल्का, यानी सबसे हल्का आपका एलिमेंट हो गया, यानी एक एटम का जो मास है हाइड्रोजन का 1.673 into 10 to the minus 24 ग्राम। यानी उसको हम लोग सोच सकते हैं कि 1 ग्राम को यदि हम लोग 10 to the power 24 यानी 1/24 जीरो उससे हम लोग डिवाइड करें तो लगभग ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल है या असंभव है कि हम लोग उसको मेजर कर पाए। तो इसलिए हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को यदि मेजर करना है तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब एक कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपैरिजन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड किसको माने? तो उसके लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कार्बन 12 मीन्स 1 atom of carbon containing 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, यानी कार्बन के एक एटम में आपके 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन। जैसा आप लोग जानते हैं मास नंबर का मतलब हो गया सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपका सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो कार्बन 12 का मतलब हुआ कि कार्बन का वह एटम, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन उसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका अलग होगा। प्रोटॉन उसमें भी आपका 6 ही है। तो कार्बन 12 का मतलब हुआ 6 एटम्स ऑफ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड बेस एंड ऑल द एलिमेंट्स and the atoms of all the elements are compared with carbon 12. तो one atomic mass unit, an atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom। यानी कार्बन 12 का एक एटम का जो मास है उसका 12th पार्ट, यानी 1/12 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का एक एटम का मास का 1/12 जो हो गया वह आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसको हम लोग U बोलते हैं। इट्स सिंबल इज U एंड इट इज इक्वल टू, दैट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? कार्बन 12 के एक एटम के 12 पार्ट्स के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग यदि इसका डेफिनेशन देखते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द रिलेटिव मास ऑफ एलिमेंट्स एटम,
यानी किसी भी एलिमेंट के एटम का यदि हम लोग मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, यानी किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 के एक एटम के मास, and it is compared with one atom of carbon 12, 1/12 of carbon 12. तो कार्बन 12 एटम has been assigned an atomic mass। जैसे कार्बन 12 का एक एटम का मास आपका यानी कार्बन 12 का एक एटम का मास आपका एग्जैक्टली कितना हो गया? 12 यूनिट। और बाकी सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसका मास को हम लोग इससे कंपैरिजन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 12 से डिवाइड किया, उतना जो आया वह आपका 1 यूनिट का आया। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के एक एटम का 12th पार्ट जो हो गया वह आपका 1 यूनिट के बराबर है। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट के बराबर होगा। आपका ये बहुत हल्का होता है। उसी प्रकार कार्बन का 12 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, that means it is 14 times heavier than 1/12 part of carbon 12 atom. Oxygen 16 unit, sodium 23 unit, iron 56 unit, copper 63.4 unit, 63.5 यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटम का मास को हम लोग निकाल सकते हैं या उसको हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कार्बन 12 के एटम के साथ। अब है आपका, जैसे हम लोग देखें एलिमेंट का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। सभी एलिमेंट के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज करते हैं। तो सिंबल से हमें क्या पता चलता है? यानी सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहला हो गया इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी सिंबल से हमें किसी भी एलिमेंट के नाम का पता चलता है कि उस सिंबल से हम लोग ये जानते हैं कि किस एलिमेंट के बारे में लिखा गया, बोला गया, वर्णन किया गया। ठीक है। सेकेंड है इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी उसमें हम लोग एलिमेंट के एक एटम के, जैसे हाइड्रोजन लिखे H लिखे, यदि मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए H यूज किया तो H से हमें क्या पता चल रहा है? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? हाइड्रोजन का। यदि C लिए किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? कार्बन का। O लिए किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? ऑक्सीजन का। N लिए नाइट्रोजन, Cu कॉपर। इस तरह जिसका भी हम लोग सिंबल यूज करते हैं वह उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा हो गया वह एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। H मीन्स वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, C मीन्स वन एटम ऑफ कार्बन, O मीन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, Cu मीन्स वन एटम ऑफ कॉपर, Au वन एटम ऑफ गोल्ड। इस तरह। थर्ड है इट रिप्रेजेंट वन मोल, यानी वह एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। एंड वन मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम।